इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वजीर आजम इमरान खान है आप। लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने 6 सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले देखें, मेरी जिंदगी के कम से कम 20-25 साल खेल की ग्राउंडों पे मुकाबला करने में गुजरे। दुनिया की टॉप टीम्स का मैंने मुकाबला किया, सारी दुनिया में खेला और हार जीत समझी। तो मैं आज जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, सुन लो कि मैच, जरा गौर से सुने नौजवानों, आप ये मेरी सी क्रिकेट की जरा क्रिकेट का एक सबक भी सीख लें और मुकाबले का भी एक सबक सीख लें, क्योंकि ये बाकी जितने भी सियासतदान हैं, इनको तो किसी को, ये सारे मिलिट्री की नर्सरी के अंदर पले हुए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान का मिनिस्टर 8 साल रहा और नवाज शरीफ जनरल जलानी के घर पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला बन गया। लेकिन मैंने 26 साल अवाम के अंदर घुस के सियासत करके और इधर पहुंचा हूं मुकाबला करके। तो मुकाबले का, मेरी खेलों की ग्राउंडों के मुकाबले का एक तजर्बा है। मैच खत्म होने से पहले ही कई दफा कप्तान को पता चल जाता है कि अब अगली टीम जीत नहीं सकती। अभी मैच जारी होता है, लेकिन कप्तान को पता चल जाता है कि वो अब मैच जीत गया है। मेरे पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। इस वक्त ये आप की जो तस्वीरें जा रही हैं, इस्लामाबाद काम पे टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं। और मैं आज अपनी कौम के सामने, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि मुझे पहली दफा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। कायदे आजम ने अंग्रेज से आजादी दिलवाई, हमने इंसाफ से, कानून की बालादस्ती से लोगों को उनके हकाक देके हमने रूल ऑफ लॉ, सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, हमने इसको हासिल करके अपनी कौम को हकीकी आजादी दिलवानी है। आज हमारे पाकिस्तानी जाते हैं बाहर, इस सारे इलाके से मेहनत कश जाके वहां नौकरियां ढूंढते हैं। यूरोप में क्यों जाते हैं? वहां कोई पैसे बांट रहा है? वो इसलिए वहां जाते हैं उन मुल्कों में, उधर कानून की बालादस्ती, इंसाफ है, और जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग, ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले लें और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, जमीन पे कब्जा हो जाए,
कब्जा छुड़वा ना सके हैं, क्योंकि ताकतवर के सामने कमजोर बेबस है। तो हम जो चाह रहे हैं हकीकी आजादी, वो तब आती है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जाके सबसे पहली चीज इंसाफ कायम किया। याद रखो, पहले इंसाफ आया फिर खुशहाली आई। पहले इंसाफ ने इंसानों को आजाद किया और फिर उन आजाद इंसानों ने दुनिया की इमामत की। गुलाम रहते हैं, गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं। सिर्फ इन आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल का शाहीन आजाद होता है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो मैं आज इधर खड़ा होके 6 सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल कि जब वो अमेरिकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है जो सहाफियों को धमकी दे के 4 सहाफी अब तक मुल्क से बाहर चले गए? कटवाई हैं। तो मेरा सवाल ये तीसरा कि वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके? और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान उसको पहले बच्चों के उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई और उसके बाद उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? वो कौन है? ऑर्डर दे रहा था एफआईए को, वो कौन था? और वो कौन था
जो शहबाज गिल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। कौन थे वो? जो टेलीफोन कर वो कौन है जो कहते और मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन? पूछता हूं मैं कि क्या ये इसलिए पाकिस्तान बना था? इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी और अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था, क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राना सनाउल्लाह हो? क्या इसलिए बना था कि भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क में फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? और क्या इसलिए यह मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, और उसको केसेस उसके खत्म करके उसको, एक मिनट चुप चुप, उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। इसलिए पाकिस्तान बना था। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेल में गुजारा है उसने, अभी फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए की करप्शन के केस हैं उसके, और वो आके मुल्क में इलेक्शन कब होगी? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। और क्या हमारी ये किस्मत है कि इसाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी सन 2000 में कि मैं इसाक डार शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बर्तानिया भेजता था। यह फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे मेरी कौम एक बात बताओ, हम सबसे दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं, और उसने कुरान के अंदर हमें बताया कि अल्लाह का हुक्म है हमें अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, कि हमें हुक्म दिया कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और क्या इन चोरों को हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम इंसान हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे।
बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बारी इस मार्च पे ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ। क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? बेहतर है इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं अभी प्रेस तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो क्या चीज आपको रोक रही है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में? इमरान खान का खिताब जारी है। उन्होंने कहा, मैंने 26 साल सियासी जद्दोजहद की है। मैच ख़त्म होने से पहले ही कप्तान को पता चल जाता है कि अब अगली टीम जीत नहीं सकती। हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। हकीकी आज़ादी मार्च देखकर इस्लामाबाद में बैठे लोगों की कांपें टांग रही हैं। मुझे पहली मरतबा पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नज़र आ रही है। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ से आज़ादी दिलवाई। हमने कानून की बालादस्ती देखी। हमने दोबारा कानून की बालादस्ती कायम करके कौम को हकीकी आज़ादी दिलवानी है।